सभी को नमस्कार। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार फिर। पिछली क्लास में अपन ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था और वहां पर मैंने आपको यह बताया था कि किस प्रकार ऑप्टिकल एक्टिविटी शो हो सकती है, प्रकाशिक सक्रियता जिसको आप बोलते हो, प्रकाशिक समायोता प्रदर्शित होती है। आज अपन देखेंगे कि उस प्रकाशिक समायोता को प्रदर्शित करने के लिए आपके पास में उस मॉलिक्यूल में क्या उपस्थित होना चाहिए जिसे कि आप देखते ही बता सको कि मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकल एक्टिव है या मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकल इनएक्टिव है। यह बात अपन करेंगे कायरल सेंटर में, जब वहां पढ़ेंगे किरेल कार्बन है उसे अपन बता देंगे जिस मॉलिक्यूल में किरेल कार्बन पाया जाएगा वो मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकल एक्टिव होगा और जिसमें कायरल सेंटर नहीं होगा वो मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। ये अपन बात करेंगे आगे के लेक्चर में। देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था पोलरीमीटर के बारे में और वहां पर ये देखा था अपन ने कि आपने कोई भी सब्सटेंस लिया, कोई भी पदार्थ लिया, उसमें से पीपीएल पास करवाई, तब आपने देखा कि उस मॉलिक्यूल का जो बिहेवियर है प्रकाश के प्रति वो कैसा है, उसकी बात की थी। अब ये चीजें तभी संभव हो सकती है जब अपन लैब में जाए और एक्सपेरिमेंट करें, तब तो ये बातें संभव है, तब तो आप बता सकते हो। लेकिन कुछ इस प्रकार का फंडा विकसित कर दिया गया जिसके आधार पर आप देखते यह बता सको कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है। क्योंकि एक तो आप लैब में जाओ, वहां जाके एक्सपेरिमेंट करो, तो शायद उसमें टाइम ज्यादा लग सकता है और वो एक प्रकार से कॉस्टली भी है, उसका लागत मूल्य भी ज्यादा होता है। इसके लिए क्या किया गया, सबसे पहले तो कोई भी आपका जो मॉलिक्यूल होता है उस मॉलिक्यूल में सममिति के तत्व के बारे में जानकारी बताइए। यदि उसके बारे में आपको पता है तो आप बता दोगे आराम से उस मॉलिक्यूल में स्टेरियोजेनिक सेंटर को देखते हुए कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होगा या मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। आज अपन बात करने जा रहे हैं सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। अपना आज का टॉपिक रहेगा सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जो तत्व है आपके उनमें आपको देखनी है सममिति। लिख सकते हो आप तत्व की सममिति, तत्व की सममिति अपने को देखनी है। अब देखो, अपने पास में कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है, कोई अणु दिया हुआ है। अब आप क्या करोगे, उस अणु का एक दर्पण प्रतिबिंब बनाओगे या उस अणु को देख लोगे और उस अणु का स्टीरियो मॉडल बना लोगे और स्टीरियो मॉडल बनाने के बाद में आप यह देख पाते हो कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो मिरर इमेज है या नहीं है। यदि वह मॉलिक्यूल दर्पण प्रतिबिंब है, इसका मतलब एक दूसरे पे वो अध्यारोपित नहीं हो पाएगा। और यदि दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, मिरर इमेज नहीं है, तो वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अध्यारोपित हो जाएगा। अब यहीं से अपन बात करेंगे, कोई अणु है, यदि उसमें सममिति के तत्व उपस्थित है, किसी अणु में सममिति के तत्व उपस्थित है, तो मॉलिक्यूल आपका क्या होगा, एक्टिव होगा। इसका मतलब दिया गया मॉलिक्यूल आपका यदि सिमेट्रिक है तो आप बता दोगे वो कैसा होगा, एकाइरल होगा या अकिरेल होगा। और यदि वो अकिरेल है मीन्स वो आपका हो जाएगा ऑप्टिकल इनएक्टिव, प्रकाश अक्रिय हो जाता है। और यदि किसी मॉलिक्यूल में डाइसिमेट्रिक प्रेजेंट है, बताऊंगा अभी, यदि किसी मॉलिक्यूल में डायसिमेट्रिकल है या डाइसिमेट्रिक प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल आपका
किरेल होता है या कायरल होता है, और इसको बोला जाता है विसममित, डायसिमेट्रिकल। विसमित का मीन्स हुआ उस मॉलिक्यूल में सममिति उपस्थित नहीं है, और ऐसे मॉलिक्यूल आपके होते हैं नॉन सुपर इम्पोज। इसका मतलब एक दूसरे पे ऐसे मॉलिक्यूल अध्यारोपित नहीं किए जा सकते हैं, और इन्हीं को बोला जाता है विसममित या किरेल मॉलिक्यूल या किरेल अणु कहते हैं। अब इसके आधार पर आपके सममिति के तत्व होते हैं वो निम्न 4 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से यदि देखेंगे तो 2 प्रकार के होंगे। तो देखिए अपने पास में सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स है वो होंगे निम्न 4 प्रकार के। एक तो आपका होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको शॉर्ट में आप बोलोगे पीओएस, यानी ये आपका हो गया सममिति तल। एक आपका होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसको आप बोलोगे सीओएस, यानी ये हो गया सममिति केंद्र। यानी उस मॉलिक्यूल की ये 2 आवश्यक शर्त तो आपको देखनी पड़ेगी। और एक तीसरी होती है आपकी एक्सिस ऑफ सेंटर, इसको बोला जाता है सममिति अक्ष। सममिति अक्ष, यह सममिति अक्ष है, ये किसी मॉलिक्यूल में हो या नहीं हो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहां पर। चलो एक आपकी होती है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको बोलोगे आप यूएस, और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसको आप ये बोलोगे। इस प्लेन ऑफ सिमेट्री को प्रदर्शित किया जाएगा सिग्मा के द्वारा, इस सेंटर ऑफ सिमेट्री को प्रदर्शित किया जाएगा आई के द्वारा, इसको Cn या N के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हो आप, और आपकी लास्ट में कौन सी होगी अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी ये हो गया एकांतरित अक्ष सममित। समझे मेरी बात को? चलिए बात करने जा रहे सबसे पहले अपने पास में है प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, उसी की बात करें। आइए हेडिंग लगा लीजिए प्लेन ऑफ सिमेट्री, या जिसको आप बोलोगे सममिति तल। अब सममिति तल क्या होता है? सममिति तल आपका एक इस प्रकार का तल होता है जिसको आप बोल सकते हो इमेजिनरी प्लेन बोल सकते हो। इमेजिनरी प्लेन का मीन्स हुआ एक प्रकार का काल्पनिक तल, यानी ये क्या हो गया काल्पनिक तल हो गया जो किसी मॉलिक्यूल को 2 बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सममिति तल वह तल होता है या वह एक प्रकार का काल्पनिक तल होता है जो किसी मॉलिक्यूल को 2 अर्धांश या बाइसेक्ट्स या 2 समान भागों में विभाजित करता है, उसी को आप क्या बोलोगे सममिति तल बोलोगे। अब जैसे मैं खड़ा हूं, आपको क्या करना है प्लेन गुजारना है, और प्लेन गुजारने पर आप देखोगे यदि वो इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है मीन्स वहां पर आपका मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, अन्यथा फिर आपको दूसरी देखनी पड़ेगी। चलिए जैसे मैं यहां से खड़ा हूं और यहां से यदि आप प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजारोगे तो आप यह देखोगे कि जो हाफ पार्ट है वो आपका एक साइड हो गया लेफ्ट तरफ होगा और हाफ पार्ट हो गया राइट तरफ। यानी जो मानव शरीर होता है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिल सकती है क्या? बिल्कुल मिल सकती है। जैसे ये आपका मार्कर है, अब ये मार्कर यदि आप देखोगे इस मार्कर को
तो यदि यहां से मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाना चाहूं, पॉसिबल है क्या? है पॉसिबल। चलो जैसे ये देखो इस प्रकार आपको दिखाई दे रहा है, इसका पीछे वाला भाग इसको ढक लेता हूं मैं, आपको केवल ऐसा ही दिखाई दे। अब यदि आप यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजारोगे तो इस मॉलिक्यूल को तो इक्वल भाग में डिवाइड कर देगा या नहीं कर देगा? बिल्कुल कर देगा। लेकिन यदि मैं यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजारता हूं या प्लेन ऑफ सिमेट्री लेता हूं, यहां से कोई सममिति तल लेता हूं, तो बताओ देखो इसका हाफ पार्ट अलग है, इसका हाफ पार्ट अलग है, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? तो यहां पर ये इस प्रकार की आपको सिमेट्री देखने को मिलेगी जिसको आप बोलते हो ऊर्ध्वाधर सममिति तल। दो प्रकार का देखने को मिल सकता है आपको, एक तो हो जाएगा आपका ऊर्ध्वाधर किसी मॉलिक्यूल में, एक आपका हो सकता है क्षैतिज सममिति तल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हो गया। ऊर्ध्वाधर का मीन्स हुआ जैसे ये मेरे पास में कोई ए मॉलिक्यूल है, अब यहां से मैंने क्या किया, एक प्लेन गुजारा, तो प्लेन गुजारने पर आपने देखा कि ये मॉलिक्यूल आपका दो इक्वल पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इसी को आप बोलते हो ऊर्ध्वाधर सममिति तल। एक होता है आपका क्षैतिज सममिति तल, ये मेरे पास में कोई जैसे बी कंपाउंड है और यदि यहां से मैंने क्या किया, एक प्लेन को गुजारा, प्लेन को गुजारने पर आप यह पाओगे कि ये मॉलिक्यूल है, इसका हाफ पार्ट ऊपर की ओर है और इसका हाफ पार्ट क्या है, नीचे की ओर है। तो इसमें कौन सा प्लेन मिलेगा आपको, क्षैतिज सममिति तल मिलेगा। ये तो आपको देखते ही पता लग जाएगा ऊर्ध्वाधर कौन सा होगा और क्षैतिज कौन सा होगा। चलो कुछ अल्फाबेट लेता हूं मैं इंग्लिश वाले और आप उनमें बता देना कि किस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और किस में नहीं है। सी बनाया मैंने, यहां से प्लेन गुजर सकता है क्या, इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। मैंने बनाया डी, इसमें क्या हो सकता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। जैसे ई बनाया मैंने, इसमें हो सकता है कि यहां पर मैंने क्या किया, एक प्लेन गुजारा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। चलिए जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल कैसा हो गया आपका, एक आयरन हो गया, और एक आयरन हो गया इसका मतलब वो ध्रुवण गुणकता प्रदर्शित नहीं करेगा, ध्रुवण अघूर्णक होता है। एक चीज का ध्यान रखना, जिस भी किसी मॉलिक्यूल में सममिति के तत्व है तो वो मॉलिक्यूल आपका कैसा होगा, वो मॉलिक्यूल आपका एक आयरन होगा, एक ही रेल होगा। इसका मतलब मॉलिक्यूल कैसा होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, और ऑप्टिकल इनएक्टिव का मींस हो गया प्रकाश अक्रिय बोल सकते हो, या आप इसको बोल सकते हो ध्रुवण अघूर्णक कह सकते हो। अब यदि यहां से मैंने ऐसा एक जेड लिया तो इसमें से आप यदि प्लेन गुजारोगे तो प्लेन गुजार सकते हो। देखो यदि यहां से मैं एक प्लेन गुजारूं तो मिरर इमेज बनी या नहीं बनी, बन जाती है। चलो इस वाले में बताओ, देखे यहां से प्लेन गुजार सकते हो, ये प्लेन भी गुजार सकते हो, इधर से भी प्लेन गुजार सकते हो, क्या गुजर सकता है। इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। चलिए यदि मेरे पास में ये दे दिया, नहीं दे दिया, इसने बताओ देखे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। अब आप यहां से ना तो इधर से प्लेन गुजार सकते, इक्वल भाग में डिवाइड नहीं कर सकता, ना आप ऊपर से गुजार सकते, ए से गुजार सकते। समझे मेरी बात को, आपको प्लेन में लेना है, ध्यान रखना इसे। अब जैसे ही आपको पता है आपका जो बोर्ड होता है वो 2D होता है, समझे, 3D नहीं है। आपको इमेजिन करना पड़ेगा 3D मानते हुए। इमेजिन किस रूप में करोगे, आप किसी मॉलिक्यूल को 3D रूप में करोगे, क्योंकि जो आप कागज पे यदि इमेजिन करोगे या किसी बोर्ड पे इमेजिन करते हो तो वो आपका क्या होता है, 2D होता है, द्विविमीय होता है, समझे। इसलिए आपको उसको 3D रूप में क्या करना है, इमेजिन करना है। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो गई आपकी, एब्सेंट हुई या नहीं हुई, बिल्कुल हो गई। चलिए आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल किसी विशेष मॉलिक्यूल में। देखिए जैसे मैंने लिया सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल, आप सभी जानते हो CH4 मेथेन। ये अब मेथेन की स्ट्रक्चर यदि आप बनाओगे तो ऐसे लिख सकते हो क्या,
इसमें कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होता है। इसकी स्ट्रक्चरल होती है, जो वास्तविक होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, ये स्ट्रक्चर होती है। और इसी स्ट्रक्चर को यदि आप बनाना चाहो वेज और डेस्क की फॉर्म में, तो आपकी क्या बनती है, एसी। ये आपका क्या होगा, पीछे की ओर होगा हाइड्रोजन, और ये जो हाइड्रोजन आपको दिखाई देगा वो क्या है, जो सॉलिड रूप में मैंने बना रखा है, ये आपके सामने की ओर है। अब देखिए इस प्रकार है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब यहां से यदि मैं ऐसे प्लेन गुजारूंगा इसमें, तो ये मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ या नहीं हुआ, ध्यान रखना। ऐसे प्लेन गुजारोगे आप, इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ या नहीं हुआ, आपको ये नहीं देखना है यहां पर है, क्योंकि ध्यान रखना ये जो हाइड्रोजन है ये तो जस्ट पीछे की ओर है, और ये जो हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है सॉलिड वाला, ये आपकी ओर है जहां से आप देख पा रहे हो, और ये हाइड्रोजन आपके पीछे की ओर है। इसका मीन्स देखो, हाइड्रोजन, 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 ये सामने वाला हो गया आपका, ये वाला और ये। अब यदि यहां से मैं प्लेन गुजारूंगा तो दो भाग बचेंगे इसके, क्लियर है फंडा। चलिए, तो इसमें क्या होगा, आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको देखने को मिलेगा। इस मॉलिक्यूल में बताओ, देखिए मेरे को प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या, आप यहां से प्लेन गुजार सकते हो क्या, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, इधर से भी प्लेन गुजार सकते हो क्या, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, किसी प्रकार की शायद समस्या नहीं। चलिए, एक मॉलिक्यूल मैंने ये लिया, यहां पर मैंने लगा दिया CH3, ये CH3 आपका वेज है, और इधर जो CH3 है वही आपका क्या है, वेज। चलिए, इस मॉलिक्यूल में आपको यह बताना है कि दिया गया आपका मॉलिक्यूल, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। चलिए, इस मॉलिक्यूल में केवल एक ही प्लेन मिलेगा आपको, और वो ये मिलेगा। यदि यहां से आप प्लेन गुजारोगे, थोड़ा जस्ट बीच में से गुजारना प्लेन, यदि यहां से आप प्लेन गुजारोगे तो ये मॉलिक्यूल आपको दो हाफ इक्वल में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब दिए गए मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है, बिल्कुल है। चलो, इसी प्रकार एग्जांपल की बात करते हैं, और एग्जांपल करते हैं अपन इसके। जैसे ये एग्जांपल है मेरे पास में, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन, और यहां से। चलिए, बताइए इस मॉलिक्यूल में यदि यहां से मैं प्लेन लगाऊंगा, ध्यान रखना, यदि यहां से प्लेन लगाऊंगा तो ये तो इस वाले को तो ढक लेगा, ध्यान रखना। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में आपको हाइड्रोजन दिखे इधर, और इधर हाइड्रोजन दिखे, इसका मतलब यहां पर प्लेन प्रेजेंट है क्या, इसका मतलब मॉलिक्यूल में प्लेन प्रेजेंट है, और ये प्लेन प्रेजेंट है, और ये प्लेन प्रेजेंट है, इसका मतलब मॉलिक्यूल कैसा हो गया, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको देखने को मिली। क्लियर है फंडा। चलिए, इस मॉलिक्यूल में मेरे को बताइए, मैंने यहां लगाया क्लोरीन एटम, और यहां लगाया मैंने क्लोरीन एटम। चलो देखो मॉलिक्यूल कैसा है, आपको ऐसे इमेजिन करना है, ये आपका क्या है 3D में 6 कार्बन की रिंग है, वहां क्या लगा हुआ है आपका क्लोरीन एटम लगा हुआ है जो कि वेज में है, और इधर क्या लगा हुआ आपका क्लोरीन एटम लगा हुआ जो कि वेज में। अब देखो, आप प्लेन गुजारोगे तो देखो ये मॉलिक्यूल आपका इस प्रकार है प्लेन में, तो इस प्रकार प्लेन गुजार सकते हो क्या आप, गुजर सकता है, ऐसे प्लेन गुजारोगे। अब ऐसे प्लेन गुजारोगे तो देखो हाफ पार्ट इक्वल और हाफ पार्ट ऊपर इक्वल होगा। क्लियर है फंडा। चलो, एक प्लेन आप ऐसे भी गुजार सकते हो क्या, इसका मतलब यहां पर आपको दो प्लेन मिल सकते हैं। देखो, एक प्लेन तो आप ये गुजारोगे, और एक प्लेन आप ये गुजारोगे, हो सकता है क्या। चलो, यदि एक प्लेन आप इधर से भी गुजार सकते हो क्या, एक प्लेन ये भी गुजार सकते हो क्या, देखो ये भी गुजारोगे तो आपको मॉलिक्यूल दो हाफ इक्वल में डिवाइड मिलेगा, इधर वाला इधर और उधर वाला उधर। समझे मेरी बात को। चलिए, ये मॉलिक्यूल है मेरे पास में, इसमें बताना है आपको, इसको आप हाफ इक्वल में डिवाइड कर सकते हो क्या, यानी कि यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या। इस मॉलिक्यूल में देखिए, ये आपका क्या हो गया, इसको आप क्या बोलते हो,
एथीन बोलते हो। और ये क्या हो गया देखो, प्रोपेनोइक एसिड हो गया, प्रोपेनोइक एसिड बोलोगे इसको। चलो यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या, इसका मतलब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लेन गुजार सकते हो, एक आप यहां से प्लेन गुजार सकते हो। इसका मतलब ऐसे करोगे तो इधर वाला हाफ वाला अप वाला और हाफ आपका डाउन वाला मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। चलो सेम मॉलिक्यूल लेता हूं मैं और इसमें केवल आपको वेज और डैश की स्थिति अब देखनी है। देखिए ये मॉलिक्यूल है मेरे पास में और इस मॉलिक्यूल में मैंने यहां पर क्लोरीन को लिया वेज पोजीशन पे। यह आपकी पोजीशन कौन सी होगी, वेज, इसका मतलब सॉलिड है और ये आपके सामने की ओर उपस्थित है। और इसको लिया मैंने यहां पर दूसरे क्लोरीन एटम को डैश में लिया, इसका मतलब ये आपकी क्या है, पीछे की ओर है। अब आपको बताना है इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है, बताइए। देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाएगी क्योंकि एक तो आपकी सॉलिड है और एक आपकी क्या है, डैश है। इसका मतलब वेज और डैश है, इसका मतलब यहां पर आप लिख दोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है। और जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी मॉलिक्यूल शुड बी कायरल, मॉलिक्यूल कैसा होगा आपका, कायरल मॉलिक्यूल होगा। और इसमें देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसका मतलब हो गया मॉलिक्यूल शुड बी ए कायरल। अब समझे, इसका मतलब ये कायरल है तो ये आपका ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड हुआ या नहीं हुआ, हो जाएगा। और ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड होगा। फंडा क्लियर है, बिल्कुल इजी सी बात है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी और कुछ देखना नहीं है। चलो इस वाले में बताओ, देखे मेरे को यहां फ्लोरीन एटम जोड़ दिए मैंने और यहां पर दो जोड़ दिए फ्लोरीन एटम। इसमें किसी प्रकार का प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या, है। चलो आप यहां से प्लेन गुजारोगे तो मिल जाएगा, एक प्लेन आप इधर से गुजारोगे तो मिल जाएगा। इसका मतलब मॉलिक्यूल में क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। यदि यहां पर मैंने लगा दिया Br और यहां मैंने लगाया Br, चलो अब आपको बताना है कि गिवन मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या। चलो देखो प्लेन गुजारोगे तो Br इधर ऊपर की ओर आ रहा है, इधर नीचे की ओर आ रहा है। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो गई आपकी, एब्सेंट हो गई। इसका मतलब यहां पीओएस क्या लिख दोगे आप, एब्सेंट लिख दोगे। और जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है इसका मतलब आपका मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, वो कायरल हो जाता है। वो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दर्शाता है। किसी प्रकार की शायद यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। चलो और करते हैं एग्जांपल एक दो। एक ये कंपाउंड मेरे को दे रखा है ये, और यहां पर मिथाइल समूह लगा दिया, यहां पर लगा दिया आपका मिथाइल। देखो जिसमें दो कायरल सेंटर आपको देखने को मिलेंगे उस मॉलिक्यूल को बोलोगे अपन मीजो कंपाउंड। ये बात करेंगे अपन स्पेशल मीजो कंपाउंड आपके क्या होते हैं। ये मीजो कंपाउंड है एक प्रकार का। चलो इस मॉलिक्यूल में बताओ, देखो यहां से आप देखोगे इधर से एक प्लेन गुजारोगे, इसका मतलब है मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या, बिल्कुल है। चलो यहां पर एक मॉलिक्यूल देखो, ये है मेरे पास में, ये वेज पे क्लोरीन लगा हुआ है, ये आपका क्या लगा हुआ है, वेज पे क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है। इस मॉलिक्यूल में बताओ देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। देखो यहां पर आप प्लेन गुजारोगे, इसका मतलब मॉलिक्यूल आपके हाफ इक्वल में डिवाइड होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। मींस आपके मॉलिक्यूल में क्या उपस्थित है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बिल्कुल है। चलो और एग्जांपल करते हैं अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री से रिलेटेड। आपका मॉलिक्यूल दे रखा है BF3, आप जानते हो ट्राइगोनल प्लेनर इसकी क्या होती है, शेप होती है। मींस B होगा यहां पर क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, समझे। अब प्लेन गुजारूंगा मैं यहां से,
प्लेन गुजारूंगा, ये प्लेन गुजारूंगा, ये प्लेन गुजारने पर मींस मॉलिक्यूल आपका क्या है, हाफ इक्वल में डिवाइड हुआ या नहीं हुआ, हो गया। देखो यहां पर प्लेन रखने पर हाफ इक्वल में डिवाइड हुआ, इसका मतलब मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री आपकी क्या है, प्रेजेंट है। और देखते हैं, एग्जांपल की बात करते हैं। मॉलिक्यूल है आपका SF6, इसमें बताना है आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है, इस वाले की बात करेंगे। आप देखो ये मॉलिक्यूल आपका इमेजिन करके चलना है आपको किस प्रकार होता है। देखिए ये मॉलिक्यूल SF6 आपको ये मिलेगा, देख पा रहे हो आप, इस प्रकार दो आपके जो फ्लोरीन एटम है वो ऐसे अरेंज है, फंडा क्लियर है। चलो बाकी जो फ्लोरीन एटम है ये बीच में जो सल्फर लगा हुआ है उसे 1 2 3 4 और 2 वाले ये तो हो गए एक्सियल हो गए, और इनको आप क्या बोलोगे, इक्वेटोरियल बोलोगे। अब देखो यहां से मैं क्या करूंगा, एक प्लेन ऐसे लगाऊंगा। अब प्लेन लगाने पर आप देख पा रहे हो, देखो हाफ इक्वल तो इधर डिवाइड हो गया और हाफ इक्वल इधर डिवाइड हो गया। समझे मेरी बात को, इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में प्लेन लग सकता है, तो आपका इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपकी क्या है, उपस्थित है। तो गिवन मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी। चलिए एक एग्जांपल ये है, जैसे मेरे पास में यहां मिथाइल लगा दिया और यहां लगा दिया मिथाइल। इस वाले मॉलिक्यूल में बताइए प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या, बताइए। देखो एक तो इधर काट रहा है, एक इधर कर रहा है, इसका देखो मिथाइल ग्रुप एक इस तरफ एक इस तरफ, इसका मतलब मॉलिक्यूल में एब्सेंट हो गई। चलो इसी मॉलिक्यूल को यदि मैं इसे लिखता हूं, देखिए मेरी बात, इस मॉलिक्यूल में बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री मेरे को है, प्लेन गुजारोगे मींस यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको देखने को मिलती है। चलिए इस वाले मॉलिक्यूल में बताओ, देखे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। ये मेरे पास में यहां Br जोड़ दिया है मैंने वेज पे, और इधर मैंने जो Br जोड़ा है वो जोड़ा है डेज पे। अब आपको बताना है कि दिया गया मॉलिक्यूल आपका जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, POS एब्सेंट। अब एब्सेंट कैसे है वो आप देखते ही चल गया पता, क्योंकि ये मॉलिक्यूल में इसमें जो Br लगा हुआ है वे पोजीशन कौन सी है, वेज है, और ये कौन सी है, डेज। इसका मतलब मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री आपकी क्या है, एब्सेंट है। अनगिनत एग्जांपल है, खूब सारे एग्जांपल कर सकते हो। एक एग्जांपल है जिसको आप बोलते हो टार्ट्रिक एसिड, और उसका होता है मीजो टार्ट्रिक एसिड। देखिए मीजो टार्ट्रिक एसिड, मीजो इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें 2 कायरल सेंटर पाए जाते हैं, और आप सभी जानते हो कायरल सेंटर, इसका अलग से आपको लेक्चर मिलेगा। मीजो कंपाउंड में यहां आपको देखने को मिलेगा COH, यहां आपको देखने को मिलेगा COH। चलिए यहां पर आपका है HOH, यहां पर आपका है H, यहां पर आपका है OH। इस मॉलिक्यूल में आपको बताना है कि दिए गए मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है, इसी को बोलोगे आप मीजो टार्ट्रिक। देखो यहां से आप एक प्लेन गुजारोगे, प्लेन गुजारने पर आप पाओगे इसका हाफ इक्वल तो और हाफ इक्वल, इसका मतलब मॉलिक्यूल में क्या उपस्थित है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आपकी प्रेजेंट है। चलो इस मॉलिक्यूल में बताओ, देखिए मेरे को प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। इस मॉलिक्यूल में आपको बतानी है प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या। देखो देख लिया, चलिए देखो यहां पर आपका लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप और यहां लगा हुआ है COH ग्रुप, इसका मतलब यहां से आप कोई प्लेन गुजार सकते हो क्या, नहीं गुजार सकते। तो प्लेन नहीं गुजार सकते, इसका मतलब मॉलिक्यूल में क्या है, आपका POS प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, और जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है मॉलिक्यूल कैसा होगा, आपका एकाइरल होता है। तो ये अपन ने बात की प्लेन ऑफ सिमेट्री। आप खूब सारे एग्जांपल ले सकते हो, और उसमें इमेजिन कर करके आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और किसमें नहीं है।
चलिए बात करते हैं दूसरी सेंटर ऑफ सिमेट्री की। सममिति केंद्र जिसको बोला जाता है और उसको प्रदर्शित किया जाता है, आपको पता है, आई के द्वारा। दूसरा है अपने पास में सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसको बोलोगे आप सममिति केंद्र, और इसको मैं बोल दूंगा COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री। और यहां से आपको ये बता सकते हो, इसको आई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब सममिति केंद्र क्या होता है? देखो, एक ऐसा केंद्र होता है और यदि उस केंद्र से अपन उस मॉलिक्यूल की ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, विपरीत दिशा में चलते हैं, तो विपरीत दिशा में चलने पर यदि अपने को समान इन्वायरमेंट मिले, इन्वायरमेंट का मींस क्या हुआ, उतनी ही दूरी पर समान प्रकार के परमाणु देखने को मिले या अणु देखने को मिले, तो आप बता दोगे मॉलिक्यूल में क्या उपस्थित है, सममिति केंद्र उपस्थित है। और जिस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री या सममिति केंद्र उपस्थित होता है, इसका मतलब मॉलिक्यूल आपका कैसा होगा, वो एक्यूरेल होगा। और एक्यूरेल है तो इसका मतलब वो ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको नहीं दर्शा पाएगा। तो क्या होता है, आपको एक सेंटर देखना पड़ेगा, उस सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में चलना है। अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो यदि मॉलिक्यूल में आपको प्रेजेंट मिल रहा है, समान एनवायरनमेंट देखने को मिल रहा है, तो मॉलिक्यूल आपका क्या है, शुड बी एक है। चलो एग्जांपल करते हैं अपन। जैसे ये मेरे पास में कोई एक सेंटर है, इधर x, इधर x, इधर y है, इधर y है, इधर z है, इधर z है, इधर a है, इधर a है। चलो एक ऐसा सेंटर लेना है, बीच में से मिड पॉइंट लोगे आप। अब मिड पॉइंट लोगे, देखो इधर चले, इससे आपको a मिला या नहीं मिला, मिल गया। चलो यहां से चले इधर, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या मिल गया, कोई z परमाणु मिल गया। इधर चलने पर आपको क्या मिला, कोई x परमाणु मिल गया, x मिला। और इधर चलने पर आपको क्या मिला, आपका y मिला। तो देखो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर आपको a मिला, इसके अपोजिट डायरेक्शन पर आपको सेम मिला, और ये भी आपको क्या मिला, सेम मिला। इसका मतलब आप यह बता सकते हो कि क्या दिए गए मॉलिक्यूल में क्या उपस्थित है, तो दिए गए मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। चलो एक एग्जांपल करते हैं। ये मेरे पास में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहां लगा हुआ है हाइड्रोजन और यहां लगा हुआ है हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है और इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है। चलिए ये देखना है। अब देखिए इस मॉलिक्यूल में यदि आप यहां इस हाइड्रोजन से इधर चले तो आपको सेम दूरी पे हाइड्रोजन मिला, इधर से इधर चलने पर आपको सेम दूरी पे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। इसका मतलब इधर कुछ नहीं मिलेगा आपको सेम दूरी पर, इधर आप देखोगे तो कार्बन कार्बन मिलेगा। इसका मतलब मॉलिक्यूल में क्या उपस्थित है, सेंटर ऑफ सिमेट्री उपस्थित है, या जिसको आप बोलते हो आई प्रेजेंट है। चलो एक मॉलिक्यूल ये है मेरे पास में, इसमें आपको बताना है, ये ट्रांस हो गया आपका, इसको आप बोलोगे ट्रांस ब्यूट टू इन, ट्रांस ब्यूट टू इन। इस मॉलिक्यूल में बताइए, देखो इधर से चले आप, इसका मतलब सेम दूरी पे आपको क्या मिला, हाइड्रोजन मिला। इधर से चलने पर सेम दूरी पे आपको मिथाइल मिला, और इधर से आपको कार्बन मिला, और इधर कोई एटम नहीं मिला। इसका मतलब मॉलिक्यूल में क्या उपस्थित है, सेंटर ऑफ सिमेट्री आपकी प्रेजेंट है। चलो इस वाले का सिस लेके देख लेते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां CH3, यहां H, यहां H, यहां ये CH3 और यहां H। चलो सेम दूरी आपको देखनी है और बतानी है कि मॉलिक्यूल में आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने को मिल रही है या नहीं मिल रही है। देखिए इस मॉलिक्यूल में आप इधर से इधर चले, इसका मतलब इधर मिथाइल मिलेगा, इधर हाइड्रोजन मिलेगा आपको, इधर हाइड्रोजन मिलेगा, इधर मिथाइल मिलेगा आपको। इसका मतलब मॉलिक्यूल में क्या उपस्थित है, प्लेन सॉरी सेंटर ऑफ सिमेट्री तो हो गई एब्सेंट। अब आपसे पूछ ले यही मॉलिक्यूल देके क्या मॉलिक्यूल
आपका कायरल है या नहीं है। देखिए यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो सकती है क्या, उस बात को देख लेना। यदि किसी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो आपको चेक करना है प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है, वो देखिए। अब देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, अब प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या इस मॉलिक्यूल में, है क्या, बिल्कुल है। ये आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिली, मींस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है। मॉलिक्यूल शुड बी क्या होगा आपका, बता दोगे आप, ऑप्टिकली कैसा होगा। लेकिन ध्यान रखना यहां पर ये तो डबल बॉन्ड आ गया, तो ज्योमेट्रिक आइसोमर दे रहा है क्या, दे रहा है, लेकिन आपको वहां पर बताना है प्रकाश सक्रिय या असक्रिय, उसकी बात करेंगे, वो चीज आपको वहां पर बतानी पड़ेगी। फंडा क्लियर है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। चलिए एक एग्जांपल करते हैं अपन। ये मेरे पास में कोई कंपाउंड दे रखा है, यहां पर क्लोरीन एटम जोड़ दिया, इधर फ्लोरीन एटम जोड़ दिया, इधर क्लोरीन एटम जोड़ दिया, इधर क्लोरीन एटम जोड़ दिया। अब आपको क्या करना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल के देखना। चलिए इधर से इधर चले आप, मीन्स आपको क्या मिला, क्लोरीन एटम ही मिला। इधर से इधर चले आप, आपको क्या मिला, फ्लोरीन एटम मिला। चलो यहां से यहां चलने पर आपको क्या मिल रहा है, कार्बन मिल रहा है, CH2 समूह मिल रहा है। यहां से यहां चलने पर आपको क्या मिल रहा है, इसका मतलब यहां पर क्या उपस्थित आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है, प्रेजेंट है। इस वाले मॉलिक्यूल में आपको बताना है कि इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं। यहां Ca लगाया मैंने, यहां F लगाया, यहां Br लगाया मैंने और यहां F लगाया। चलो इस मॉलिक्यूल में बताओ, देखिए आप अपोजिट डायरेक्शन में चले, यहां मिल रहा है लेकिन इधर आपको Br नहीं मिल रहा, इधर मिल रहा है, इधर मिल रहा है। इसका मतलब मॉलिक्यूल कैसा हो गया आपका, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आपकी एब्सेंट है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो और एग्जांपल करते हैं पर इसकी, देखते जाइए। जैसे ये मॉलिक्यूल है मेरे पास में, यहां पर जुड़ा हुआ है आपका कोई मिथाइल, यहां जुड़ा हुआ है आपका कोई मिथाइल। चलिए इधर जुड़ा हुआ है आपका कोई क्लोरो एटम और यहां जुड़ा हुआ आपका क्लोरीन एटम। इस मॉलिक्यूल में आपको बताना है कि ये मॉलिक्यूल आपका क्या है। अब देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री आप लगाओगे तो वो तो आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब क्या देखोगे आप, सेंटर ऑफ सिमेट्री देखोगे। ये आपका एक सेंटर लिया, इधर चले आप, सेम एनवायरनमेंट पे आपको मिथाइल मिला, इधर चले सेम एनवायरनमेंट पे आपको क्या मिला, क्लोरीन एटम मिला। इधर आपको कोई एटम नहीं मिल रहे हैं, इधर आपको कोई एटम नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट हो गई आपकी, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो बता सकते हो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है और किसी मॉलिक्यूल में आप किस प्रकार इमेजिन करके देख सकते हो। चलो एग्जांपल और कर लेते हैं अपन। आप सभी जानते हो मीजोटार्ट्रिकम, अपन ने देखा था अभी, क्या होता है, देखिए ये होता है CH3 CHOH CHOH और CH। अब देखो इसमें दो कायरल सेंटर हुए या नहीं हुए। देखो इस कार्बन से इधर एक अलग एटम जुड़ा हुआ है, यानी ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसको बोल सकते हो ये अलग ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोजन, ये हो गया, और ये भी आपका क्या हो गया, कायरल सेंटर हो गया। इस मॉलिक्यूल में कितने कायरल सेंटर है, दो कायरल सेंटर है, और इसको आप बोलोगे क्या, कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड, मीजो कंपाउंड बोलोगे। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, मीजोटार्ट्रिक एसिड हो गया। ये इसको बोल सकते हो 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। ये मॉलिक्यूल है आपका, इसको आप बोलोगे मीजो टार्ट्रिक एसिड। चलिए इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं। अब देखो इस मॉलिक्यूल में मैं बना रहा हूं, आप पढ़ते हो कन्फर्मेशनल आइसोमर, संरूपण समावेशिता, उसको आधार मानते हुए। क्लियर है, आपको क्या करना है, एक वाई तो ए से बनाना है उल्टा, और एक क्या बनाना है, ठीक है।
अब देखो यहां पर क्या क्या प्रेजेंट करोगे, यहां पर यदि मान लो मैंने OH लगाया और एक OH आपका यहां प्रेजेंट है, चलो यहां मैंने लगा दिया COH इस वाले पे, यहां आपका क्या हो जाएगा, COH हो जाएगा, यहां H है और यहां H है। इसमें आपको देखना है मीजो टार्ट्रिकेशन में, देखो अपन ने देखा था, क्या देखा था, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट थी वहां पर, इस मॉलिक्यूल में देखना है, और ये जो फॉर्म होती है ना इसको बोला जाता है स्टेगर्ड फॉर्म, सांत्रित रूप, सांत्रित रूप, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका सांत्रित मीजो टार्ट्रिक अम्ल। अब इसको सांत्रित क्यों बोला गया, इसको सांत्रित इसलिए बोला गया जो सेम आपके एटम है उनमें रिपल्सन को कम करने के लिए वो एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे काफी दूर दूर स्थित है, इसलिए ये फॉर्म आपकी होगी सांत्रित। चलो इस वाले में देखोगे इधर से इधर चलोगे आपको क्या मिल रहा है, एक सेंटर लेता हूं मैं ये वाला, थोड़ा ऊपर बना लेते हैं ताकि सेंटर बनाने में आपको क्या रहे, इजी रहे। मिल गया, चलो इधर से इधर चलने पर आपको क्या मिला, हाइड्रोजन मिला या नहीं मिला, यहां से यहां चलने पर आपको क्या मिला, OH मिल गया। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है आपकी, इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है, बिल्कुल है। तो आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो और रिवीजन करके देख सकते हो कि मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या सेंटर ऑफ सिमेट्री। मुख्य रूप से किसी मॉलिक्यूल के ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए और नहीं होने के लिए ये दो ही पॉइंट महत्वपूर्ण होते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री की और उसके बाद में लास्ट में अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। चलिए देखते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है। आइए, मैंने बोला था इसको प्रदर्शित किया जाएगा CN के द्वारा, सममिति अक्ष, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और इसको आप बोलते हो सममिति अक्ष, और इसको CN के द्वारा क्या करोगे आप, प्रदर्शित करोगे। देखो क्या होगा, एक आपको लेना अक्ष, एक ऐसा अक्ष लेना है जिसके सापेक्ष यदि आप किसी मॉलिक्यूल को क्या करोगे, घुमाओगे, और घुमाने पर जो नया रूप आपको प्राप्त होगा वो उसके जो मूल विन्यास आपने लिया था, मूल यौगिक लिया था, उस पर क्या हो जाए, वो अध्यारोपित हो जाए। मैं लिख रहा हूं ऐसा आपको क्या लेना है, एक्सिस लेना है, और उस अक्ष के सापेक्ष, उसके सापेक्ष उस मॉलिक्यूल को क्या करोगे आप, रोटेट करोगे, घुमाओगे। अब वो किस एंगल पे घूमेगा वो देखेंगे अपन, उस मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे, और रोटेट करने पर यदि वह मॉलिक्यूल उसके मूल विन्यास पर क्या हो जाता है, सुपर इंपोज हो जाता है, अध्यारोपित हो जाता है, मीन्स उस मॉलिक्यूल में सममिति अक्ष प्रेजेंट है, और इसके लिए जो थीटा का मान होता है वो 360 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, यानी जो कोण आपको देखने को मिलेगा वो 360 डिग्री से कम होना चाहिए। चलो और बात करते हैं अपन इसकी। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है सममिति अक्ष के लिए, 360 डिग्री बटा n। अब आपको यहां n है, ये n गुणन सममिति अक्ष है। गुणन सममिति अक्ष का मतलब क्या हुआ, उस मॉलिक्यूल को कितनी बार रोटेट किया गया। जैसे इसका मान C2 मिलेगा, आपको C3 देखने को मिल सकता है। वो कैसे मिलेगा उसकी बात करते हैं। जैसे ये मॉलिक्यूल है मेरे पास में H2, HB। अब देखिए इसमें दो एटम दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब इस मॉलिक्यूल को मेरे को कितने डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा। तो देखो यहां पर रखो मान 360,
C2 का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है मान लो। इसका मतलब 2 से डिवाइड करोगे इस मॉलिक्यूल को, कितने डिग्री से घुमाओगे आप, 180 डिग्री से घुमाओगे। इसी मॉलिक्यूल को मैंने क्या किया, 180 डिग्री से एक बार रोटेट किया। रोटेट करने पर, एक बार रोटेट करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, देखो यहां पर 180 डिग्री पे घुमाओगे तो ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। इसका मतलब आपका एच बी आ जाएगा। और एक बार रोटेट करोगे तो वापिस देखो ये प्राप्त हो सकता है क्या। चलो मैंने बोला उसके अध्यारोपित हो जाना चाहिए। इसका मतलब एक बार मान लो आपका ये बना, एच बी बना और आपका एक एच ए बना। इसका मतलब आप रोटेट करोगे, अध्यारोपित होने का मतलब आप क्या कर दोगे, यहाँ एच बी और एच ए। अब देखो 180 डिग्री रोटेट करोगे, ऐसे रोटेट होगा वो, तो वापिस घूम के एच यहाँ और एच होगा। अब इस मॉलिक्यूल को उठाओ, इस पर रखोगे, इसका मतलब मॉलिक्यूल अध्यारोपित हो रहा है। इसका मतलब मॉलिक्यूल में क्या उपस्थित है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, तो 180 डिग्री से एक बार और घुमा दो, कितनी बार घुमाओगे इसे, 2 बार घुमा दोगे तो वापिस दो मूल विन्यास आपको प्राप्त होगा। इस वाले पे क्या होगा, अध्यारोपित होगा। और रोटेट इस प्रकार करोगे आप, एक्सिस कौन सी आई, C2, यहां एक्सिस कौन सी आई, C2, C2 एक्सिस आई, तभी मैंने यहां पर क्या लिख दिया, C2 एक्सिस। चलो जैसे एक अमोनिया का एग्जांपल करते हैं अपन, और उसमें देखते हैं किस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। देखिए अमोनिया, इसका मतलब अमोनिया में कितने एटम प्रेजेंट है आपके, 3 एटम प्रेजेंट है। और 3 एटम क्या उपस्थित आपके, वो तीनों एटम आपके हाइड्रोजन है। मींस क्या करोगे, 360/3। इसका मतलब इसको कितने डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा आपको, 120 डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा। मैं लिखने जा रहा हूं अमोनिया। अब 120 डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा तो आपको यहां एक्सिस कौन सी मिलेगी, C3 एक्सिस मिलेगी। यानी समितिक का मान निकल के आएगा आपके पास में C3। देखिए ये अमोनिया है मेरे पास में, और इस अमोनिया में ये हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है और यहां हाइड्रोजन है। 1 2 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। चलो इसको एक बार आपने क्या किया, रोटेट किया। कितने डिग्री के एंगल से करोगे, 120 डिग्री के एंगल से। अब देखो ये H3, इसका मतलब 120 से घुमाओगे तो H3 यहां आएगा, H2 आपका वहां जाएगा और आपका H1 यहां आएगा। ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाएगी क्या, ये नाइट्रोजन H3 आपका यहां आएगा। अब देखो ये H1 यहां चला जाएगा और ये आपका जो H2 होगा वो वहां जाएगा। क्लियर है फंडा, ठीक है, हो रहा है। अब एक बार रोटेट करना पड़ेगा, देखो लिखा हुआ है, समझे मेरी बात को, एक बार और रोटेट करोगे। अब देखो एक बार रोटेट करोगे H2 प्राप्त होगा। चलो ये वहां चला जाएगा, क्लियर है। तो देखो H3 तो आपका यहां आ जाएगा रोटेट करने पर, H2 आपका यहां आ जाएगा। समझे मेरी बात को। चलो देखो H2 तो आ गया यहां, H3 चला जाएगा यहां, तो H2 H3 H9। देख कितनी बार किया अपन ने, 1 2 बार किया। वैसे जैसे अपन H2 में किया था ना, एक बार तो ऐसे किया अपन ने ए बी, H2 देखो दोबारा 180 डिग्री पे रोटेट किया आपने, तो O आपको क्या प्राप्त हुआ, Hv प्राप्त हुआ, Ha प्राप्त हुआ। अपन ने देखा था ना वहां पे कि 2 बार आपको क्या करना है, इसको रोटेट करके देखना है। एक बार और करोगे 180 डिग्री पे, क्योंकि C2 आया था मान। अब आप यहां लगा रहे थे C2, यहां भी क्या लगा रहे थे, C2 लगा रहे थे। अब वापिस आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ये वाला प्राप्त हो जाएगा, इसमें O Ha और आपका Hb। समझे, ये वापिस प्राप्त हो गया। तभी मैंने उसको ऐसे एरो करके लिखा था ना, 180 डिग्री पे यहां घुमाओगे और 180 डिग्री पे आप क्या करोगे, यहां रोटेट करवाओगे। देखा था अपन ने। तो देखो ये वाला विन्यास और ये वाला विन्यास क्या हो रहा है,
इसमें आप इस मॉलिक्यूल को रख सकते हो क्या, इसका मतलब ये क्या हो जाता है, अध्यारोपित हो जाता है। समझे मेरी बात को, आई समझ में। बस इसका मतलब यहां पर आपका ये मान निकल के आया, वो क्या था आपका C2 थी, क्या आपकी सिमेट्री क्या निकल के C2 निकल के। समझे वो कैसे निकल के आई, इसको एक बार रोटेट किया, इसका मतलब आपका मॉलिक्यूल 180 डिग्री से घुमा, H भी आ गया, और वो एक घुमा तो H आ गया। वापिस घुमाओगे तो ये अपना स्थान अंतर परिवर्तन करेंगे या नहीं करेंगे, कर लेंगे, H यहां और आपका H भी वहां। बात यही तो है इसमें, और क्या है। चलिए इसी में देख लेते हैं अपन। दो बार तो मैंने घुमा दिया, एक बार और घुमाओगे इसको 120 डिग्री से तो आपको ये प्राप्त होगा क्या, बिल्कुल प्राप्त होगा। वो कैसे होगा, देखो घुमाओगे आप इसको, रोटेट करोगे, आपका H1 यहां आ जाएगा, वापिस जाओगे H2 यहां आएगा, और ऐसे ही आपका क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा। इसका मतलब 120 डिग्री से क्या किया आपने, इसको रोटेट किया। तो अब देखना तीसरा वाला जो आपका बना वो यही बनाना, और इसके लिए आप अलग से बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हो, बनाना चाहो तो बना दो। 120 डिग्री से आपने क्या किया, उसको रोटेट किया, नाइट्रोजन है, इसका मतलब एक्सिस आपको यदि लिखनी पड़े तो कौन से एक्सिस से, C3 से। यहां क्या लिखोगे, C3 लिख दोगे, यहां क्या लिख दोगे, C3 लिख दोगे। चलो यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, और यहां आपका क्या है, हाइड्रोजन है। अब देखो ये हाइड्रोजन आपका उधर गया, इसका मतलब H1 यहां आया, नहीं आया, आ गया। ऐसे इसको 120 से डिग्रेड किया तो आपको H2 यहां मिला या नहीं मिला, मिल गया ना H2, और यहां क्या मिल गया आपको, H3 मिल गया। शायद किसी प्रकार की यहां कोई समस्या नहीं। अब देखो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, इसको आपको क्या करना है, उठाना है, और इस मॉलिक्यूल को उठा के आप इस पे रख सकते हो क्या। तो परिभाषा यही तो थी ना, उसके मूल विन्यास पर क्या हो जाता है, वो अध्यारोपित हो जाता है। मूल विन्यास पे क्या होना चाहिए, वो अध्यारोपित होना चाहिए। यदि वो अध्यारोपित हो रहा है, इसका मतलब उसमें क्या उपस्थित है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। लाइक एज BF3 में भी कर सकते हो आप, ऐसा कर सकते हो। चलिए आपके लिए होमवर्क है ये, BF3 में मेरे को करके बताना किस प्रकार से होगा। PCl5 में, इनमें सब में कर सकते हो आप। आइए अब देखते हैं अपन नेक्स्ट। तो समिति एक साथ बता सकते हो इसमें क्या समिति मिलेगी आपको, यहां लिख सकते हो C3, C2, C4, ये सब मिलेगी तब हो जाएगा आपका। एक तो आपको बताना है BF3 में, और एक आपको बताना है CH4 में। ये आपका होमवर्क है, BF3 में, CH4 में, इन दोनों में आप मेरे को बताओगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या प्राप्त होगी, इसके बारे में। चलिए अब अपन बात करने जा रहे हैं, लास्ट की है, और उसको आप क्या बोल रहे थे, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या होती है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसकी बात करने जा रही है। देखिए अल्टरनेट 4 नंबर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको बोला जाता है एकांतरित अक्ष, या एकांतरित सममिति अक्ष बोला जाता है। देखो क्या होता है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्या होता है, एक ऐसा अणु जिस पर उस अणु को आपको रोटेशन देखना है, या मैं बोल दूंगा वह अणु जिस पर उस अणु को एक निश्चित कोण पर यदि आप घुमाते हो, तो कोण को घुमाने पर जो आपकी स्ट्रक्चर प्राप्त होगी, वो संरचना उस अणु के लंबवत तल के क्या हो,
मिरर इमेज। क्या लिख रहा हूं? एक ऐसा अणु जिस पर आप क्या करोगे, उस अणु को एक निश्चित कोण पर घुमाओगे। अब निश्चित कोण पर घुमाने पर जो स्ट्रक्चर आपको प्राप्त होगी, और यदि उसकी मिरर इमेज आप देखोगे, इसकी मिरर इमेज देखोगे, तो वो जो मिरर इमेज होगी वो आपको इस मॉलिक्यूल की प्राप्त होगी। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। उस अणु को यदि निश्चित कोण पे घुमाने पर आपको जो प्राप्त स्ट्रक्चर होगी, प्राप्त संरचना होगी, वो प्राप्त संरचना उसकी बनाओगे आप क्या? मिरर इमेज। अब मिरर इमेज आपने यदि बना ली है तो फिर आप देखना, ये जो मिरर इमेज है ये इस वाले की और इस वाले की क्या होगी? आपस में मिरर इमेज होगी। यानी मूल जो आपका अणु होगा उसकी आपको मिरर इमेज प्राप्त होगी। देखते हैं एग्जाम्पल करके, उसी से अपने को क्या आएगी? क्लियरिटी आएगी। देखिए ये कोई एग्जाम्पल है मेरे पास में, शायद याद आ रहा होगा आपको, अभी अपन ने किया था पीछे। यहां पर मैंने लगाया COOH ग्रुप, इधर मैंने क्या लगाया? COOH ग्रुप लगाया। फंडा क्लियर है? यहां मैंने लगाया OH ग्रुप, यहां मैंने लगाया OH ग्रुप, यहां मैंने लगाया हाइड्रोजन और यहां मैंने लगाया हाइड्रोजन। बताओ ये कंपाउंड क्या है आपका? मीजो कंपाउंड है और कैसा है? सांद्रित है। इसको आप बोल सकते हो स्टेगर। मीजो टार्ट्रिक एसिड हुआ या नहीं हुआ? हो गया टार्ट्रिक एसिड। चलो इसको यदि आप रोटेट करोगे 180 डिग्री से, तो देखिए 180 डिग्री से इसको रोटेट करोगे तो आपको दिखाई दे रहा है जैसे ये उल्टा वाई है और ये आपका ये वाई है, सीधा वाला वाई है, बस इनमें डिफरेंसेस हो जाएगा। देखो 180 डिग्री पे आपने क्या किया? इसको रोटेट किया। रोटेट करने पर क्या होगा आपका? चलिए अब देखिए 180 डिग्री पे आपने रोटेट किया, तो रोटेट करने पर आपने क्या पाया? इसकी बात करते हैं। देखो ये आपका OH कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, और इसके जस्ट पास में क्या रहेगा? हाइड्रोजन। मतलब ये OH आपका यहां आ गया और यहां क्या आ गया? आपका हाइड्रोजन आ गया। चलो नीचे क्या आएगा आपका? COH आएगा। तो देखो ये OH है, 180 डिग्री से रोटेट किया था आपने, यहां चला गया था, और ये H यहां चला गया और ये नीचे आ गया। उसकी बात करते हैं अपन। देखिए ये जो COH है वो आपका तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, पता है। इसको 180 डिग्री से यदि आपने रोटेट किया तो ये आपका हाइड्रोजन यहां वाला यहां आएगा और ये आपका क्या आएगा? यहां आएगा। जब आप इस वाले की बनाओगे मिरर इमेज, जो कंपाउंड बनेगा वो आपका क्या होगा? इस पे अध्यारोपित हो जाता है। चलो इसकी बना रहा हूं मैं मिरर इमेज। अब इसे लगाना चाहिए था यहां, लेकिन यहां लगा देते, कोई दिक्कत नहीं। देखो मिरर इमेज यदि आप बनाओगे, समझे? चलिए अब देखो मिरर इमेज बनाओगे, इसका मतलब COH आपका वापिस से ऊपर चला गया, OH आपका वापिस से यहां मिलेगा, H आपको यहां मिलेगा। नीचे आपको पता ही है क्या होगा? COOH होगा। यहां आपको क्या मिलेगा? देखो ये H यहां जाएगा मिरर इमेज में इसकी, और ये आपका क्या होगा? OH। समझे? चलो इसकी आपने बना ली मिरर इमेज। ये मिरर इमेज। अब देखो ये मॉलिक्यूल जो आपकी मिरर इमेज प्राप्त हुई, वो उसके मूल विन्यास पर क्या होनी चाहिए? अध्यारोपित होनी चाहिए, या उसके लंब के तलवत होना चाहिए। कैसे देख पा रहे हो? इसको आप देखोगे, इस मॉलिक्यूल को मैं इसके उठा के रख सकता हूं क्या? रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास में। इस मॉलिक्यूल को मैंने उठाया और यहां से यहां रख दिया। यहां रखने पर
यही आपकी होती है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि जो मिरर इमेज है वो इसके मूल विन्यास पर क्या हो जाती है, अध्यारोपित हो जाती है। किसकी? जो आपने जितने एंगल से घुमाया उस मॉलिक्यूल को, और जो आपको प्राप्त हो रही है मिरर इमेज, उसकी बात कर रहे हैं। अब ये जो अपन ने पढ़ी चार, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और आपकी अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये सममिति तत्व होते हैं। और मुख्य रूप से आपको तो केवल और केवल क्या देखना पड़ेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री देखनी है। यदि वो किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, इसका मतलब आपका मॉलिक्यूल क्या उपस्थित है, उसमें कोई भी कायरलिटी नहीं है। मॉलिक्यूल क्या हो गया, एक आयरल हो गया। इसका मतलब एक आयरल होते ही मॉलिक्यूल आपका कैसा हो गया, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया। और यदि मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री मींस डायासिमेट्री की बात कर रहा हूं मैं, मॉलिक्यूल विविध सममित हो, तो उस मॉलिक्यूल में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। मींस मॉलिक्यूल आपका कैसा होगा, कायरल होगा। कायरल मॉलिक्यूल होगा, इसका मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी दर्शाएगा, ध्रुवण घूर्णकता को प्रदर्शित करेगा। और दिया गया मॉलिक्यूल आपका कैसा हो जाएगा, प्रकाश सक्रिय यौगिक हो जाएगा। मींस आप उसके द्वारा प्रकाशिक समानता की व्याख्या कर सकते हो। ये अपन ने बात की सिमेट्री एलिमेंट्स की। मिलते हैं अपन अगली क्लास में। कायरल सेंटर है, कायरल मॉलिक्यूल है, मीजो कंपाउंड है, इन सब के बारे में नॉलेज के लिए, तब तक के लिए थैंक्स।